और जो जानकारी मिली सुबह 3:30 बजे 4 बजे के बीच में ये नुकसान यहाँ पर ज़्यादा हुआ है। अभी तक तो जानकारी मिली है कि 3 डेड बॉडी मिली हैं और 1 मिसिंग है, ऐसा करके जानकारी। और स्वाभाविक रूप से इस बात को हमको मान के चलना पड़ेगा कि बारिश के मौसम में इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही है ये हम सब लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। मंडी नगर आयुक्त रोहित राठौर के मुताबिक सुबह 4 बजे के आसपास हुई भारी बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया। इस आपदा में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 1 महिला अभी भी लापता बताई जा रही है। मंडी के जेल रोड इलाके में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर रही। भारी बारिश के कारण ऊपरी इलाकों से मलबा नीचे की ओर बहकर आया, जिसने कई घरों और सड़कों को तबाह कर दिया। मंडी डीसी अपूर्व देवगन ने बताया कि पुलिस, एनडीआरएफ और होम गार्ड की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है, लेकिन चुनौती ये है कि बारिश और मलबे ने सड़कों को पूरी तरह बाधित कर दिया है, जिससे राहत कार्यों में रुकावट आ रही है। इस बीच हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मंडी में रात से भारी बारिश हो रही है और हमें भारी नुकसान की खबरें मिली है। 3 शव बरामद किए गए हैं और 1 व्यक्ति अभी भी लापता है। बारिश के कारण यहाँ मंडी शहर के अंदर भी बहुत क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि कल रात से बहुत तेज़ बारिश होती रही, रात भर लगभग। और जो जानकारी मिली सुबह 3:30 बजे 4 बजे के बीच में ये नुकसान यहाँ पर ज़्यादा हुआ है। और जिसमें अभी तक तो जानकारी मिली है कि 3 डेड बॉडी मिली हैं और 1 मिसिंग है, ऐसा करके जानकारी। लेकिन अभी भी एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पहुँच गई हैं। वो जो राहत का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके लिए काम कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से इस बात को हमको मान के चलना पड़ेगा कि बारिश के मौसम में इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही है ये हम सब लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। कहीं भी इस प्रकार की घटना हो रही है, जब यहाँ हम देख रहे हैं कि इस नाले के बारे में भी यही बताया जा रहा, हमारे साथ स्थानीय विधायक अनिल शर्मा जी भी हैं, कि ऐसा पानी कभी यहाँ पर आता नहीं। पानी आता था लेकिन थोड़ा पानी आता था, लेकिन जिस तरह का पानी आया, जिस तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ, ये सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और मेरा तो यही है कि अभी भी बारिश लगी हुई है, चली हुई है और सावधान होकर के रहने की आवश्यकता है। मेरी यही अपील है और प्रशासन और सरकार इस सारे इसमें जो है वो जल्दी से जल्दी जो राहत कार्य में जो है मदद करे, काम करें, इस बात के लिए मेरा आग्रह है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब मंडी ने ऐसी आपदा का सामना किया हो। इस मॉनसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में 164 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 32 मौतें अकेले मंडी जिले में हुई है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे सहित 200 से ज्यादा सड़कें बंद है और 62 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। इस आपदा ने न सिर्फ मानव जीवन को प्रभावित किया, बल्कि घरों, दुकानों और बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुँचाया है। मौसम विभाग ने मंडी, शिमला, कुल्लू और चंबा जैसे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और अनियोजित निर्माण इस तरह की आपदाओं को और बढ़ा रहे हैं। ये आपदा हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने हम कितने असहाय हैं। लेकिन हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें दिन रात राहत कार्यों में जुटी है। फिर भी सवाल ये है कि क्या हम ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए तैयार हैं? क्या हमें अपने बुनियादी ढांचे और पर्यावरण नीतियों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है? तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए punjabkesari.com पर। नमस्कार।